हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी एसएससी सीजीएल लेवल तक। इसका मतलब क्या होता है, जो एसएससी कंटेंट कराती है, एसएससी जीडी, यूपीपी, आर्मी, सुपर टेट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, बात समझ में आई। उसके बाद सीएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सभी के लिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। और लमसम आपका मैथ की क्लास ख़त्म हो चुकी है। मैथ का टॉपिक, मैथ का सिलेबस आपका टोटल मैंने ख़त्म कर दिया है। एक दो टॉपिक बचा है, उसको मैं बीच में कवर कर लूँगा। आपका रीजनिंग की टॉपिक चल रही है। लमसम रीजनिंग में आपका लमसम 12 या 13 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। 13 चैप्टर आपके रीजनिंग में भी ख़त्म हो चुके हैं। ये है आपका 14वां चैप्टर आपका चल रहा है। तो देखते हैं, इससे पहले हम रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। तो आज क्या है आपके सामने, नया टॉपिक है। तो नया टॉपिक क्या है देखते हैं। तार्किक वेन आरेख, इसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम। बात समझ में। लॉजिकल वेन डायग्राम में हमें समझना है कि लॉजिकल वेन डायग्राम, बात समझ में, हमें लॉजिकल से, एक लॉजिक से वेन डायग्राम बनाना। डायग्राम का मतलब कोई एक चित्र या कोई एक फिगर, बात समझ में। तो हमें बनाना है, वो भी कैसे बनाएंगे, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। बात समझ में। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आम का बनाना है, कि कबूतर का बनाना है, किसका फिगर बनाना है। बात समझने का प्रयास करिए, लेकिन वहाँ पर आपको आम और कबूतर नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, ये भी आज क्या है, नया टॉपिक है। और ये आज ये पार्ट 1 है, लॉजिकल वेन डायग्राम का ये पार्ट 1 है। तो देखते हैं पार्ट 1 में आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, प्रश्न। तो इसको हम समझते हैं और लगाते हैं। देखिए क्या है, लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको कुछ न कुछ पता होना चाहिए। जैसे कुछ समूह होते हैं, जैसे पुस्तक क्या होता है, पुस्तकालय कहाँ पर होते हैं, पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ होता है। क्योंकि एक पुस्तकालय का समूह क्या है, पुस्तकालय है, फिर उसमें रैंक है, फिर उसके बाद कुर्सी हैं, चेयर हैं, ऐसे टेबल हैं, बुक हैं, ऐसे सब चीज़ होता है ना। तो ऐसे में एक समूह मालूम होना चाहिए, हर चीज़ का समूह मालूम होना चाहिए। जैसे पुलिस है, यूपीपी है, तो यूपीपी में कौन कौन आते हैं, ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। बात समझ में। अब जैसे यूपीपी में क्या एनडीए आता है, यूपीपी में नहीं आता ना, क्योंकि इसका समूह अलग है और इसका समूह अलग है। बात समझ में। तो ऐसे हमें फिगर में बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यूपीपी और एनडीए का फिगर बनाइए, तो कैसे बनाओगे, सबको अलग अलग रखोगे ना, क्योंकि ये यूपीपी अलग हो जाएगा और ये एनडीए अलग हो जाएगा। बात समझ में। क्योंकि ये सेना लाइन में आते हैं और ये लोग यूपीपी में आ जाते हैं, ये नागरिकों के लिए, ये जनता के लिए सेवा करते हैं। बात समझ में। लेकिन सभी का अलग अलग समूह होता है, हमें समूह मालूम होना चाहिए, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, तो क्या है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसको हम लगाएंगे, ठीक। देखते हैं क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है आपको, पुस्तकालय, पुस्तकें, रैक समझ रहे हैं ना। रैक का मतलब क्या होता है, पुस्तक रखने वाला। रैक देखा होगा आपके यहाँ, ऐसे बना होता है, ऐसे 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 ऐसे, इसी पर हम पुस्तक रखते हैं, इसी को कहते हैं हमें रैक। समझ में आई। या काफ़ी चीज़ों से बना होता है, लोहे का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, प्लाई का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, कई तरीके से रैक आते हैं। देखते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। क्या है, पुस्तकालय, पुस्तकें, रैक। तो इसमें सबसे पहले क्या फिगर आ सकता है, ये हम समझेंगे, क्योंकि हमें समूह में बनाना है, एक समूह में बनाना पड़ता है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा, चाहिए बताइए। पहले पुस्तकालय होता है कि पुस्तकें होते हैं, पहले पुस्तकालय होगा ना। क्योंकि पुस्तकालय में ही पुस्तकें होते हैं ना। तो देखते हैं,
पहले हम फिगर बनाएंगे क्या, पुस्तकालय। ये क्या है आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय। ये है क्या है आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय के अंदर क्या होता है, पुस्तकालय के अंदर क्या रैक, रैक पहले आएगा कि पुस्तकें आएंगी, पहले रैक आएगा ना, तो हम रैक बनाएंगे। इसके अंदर क्या है आपका रैक आएगा। अब रैक पर क्या रखा जाएगा, पुस्तक रखा जाएगा। ये हो जाएगा आपका पुस्तक, यही हो जाएगा आपका फिगर। तो ये फिगर कहाँ पर दिया गया है आपके ऑप्शन में, ए ये दिया गया, बी ये है, सी वाला ये है, डी वाला आपका ये। तो आपका फिगर कौन सा सही दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका फिगर, ये डी वाला सही फिगर बना हुआ है। बात समझ में। तो हमें ऐसे ही समूह को देखकर बनाना पड़ेगा आपको फिगर। क्यों, क्योंकि ये क्या है लॉजिकल वेन डायग्राम, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, हमें दिया गया रहेगा। देखिए कुछ चीज़ में हमें बनाना पड़ेगा और कुछ चीज़ में दिया है उसको हमें बताना कि कौन सा डायग्राम सही है। बात समझ में। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी तरह के। अब ये क्वेश्चन देखते हैं किसको बताएंगे क्या इसमें बनेगा। देखिए हम बनाए ना, इसी में बता सकते हैं ना कैसे। देखिए नहीं बना भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए क्या है, भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। देखिए भाषाएं में ही अंग्रेजी और कन्नड़ बोली जाती है। बात समझ में। तो ये आपका क्या बनेगा, ये तो है क्या आपका भाषाएं, भाषाएं के अंदर ही अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। बात समझ में। ये क्या है आपका अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और भाषाएं के अंदर ही एक कन्नड़ भाषा होती है। ये आपका बन जाएगा क्या है, ये कन्नड़। समझ में। और ये क्या है आपका भाषाएं। बात समझ में। ये क्या है आपका भाषाएं हैं। तो ये फिगर आपका कहाँ पर बना हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। समझ में आया कैसे बनाना। देखिए क्योंकि भाषाएं के अंदर, एक भाषा के अंदर ही, भाषा के अंदर ही अंग्रेजी भाषा, बात समझ में, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, बहुत भाषाएं होती हैं। हमें इसमें बोलना है क्योंकि भाषाएं के अंदर आ रही हैं। क्यों, क्योंकि भाषा का एक समूह क्या होता है, भाषा का समूह अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, बात समझ में, उसके बाद कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा बहुत होती हैं। ठीक, तो अब समझ में आया ना इसका मतलब क्या हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्या फिगर बनेगा। ध्यान से देखना क्या है, बाघ है, सिंह है, जानवर। ये बताइए ये जो बाघ दिया गया, ये जो सिंह है ना, ये क्या है, एक जानवर है ना। तो इसका मतलब ये जानवर के अंदर आएंगे ना, ये जानवर के अंदर आएंगे दोनों लोग। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हम बना रहे हैं फिगर। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा, एक जानवर है। ये जो हमने बड़ा सा बनाया क्या है, एक जानवर है, जानवर। जानवर के अंदर ही बाघ आएगा क्योंकि एक बाघ क्या है, एक जानवर है। बाघ क्या है, एक जानवर है। और सिंह क्या है, शेर क्या है, ये भी एक जानवर है। समझ में आई। तो इसका मतलब समझ में आया क्या इसका समूह चल रहा है, एक जानवर का समूह पूछ रहा है कि जानवर का समूह क्या होता है। तो जानवर का समूह आपको समझ में आया ये होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका ए नंबर का ऑप्शन सही दिया गया फिगर। समझ में आए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया गया। देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा आरेख कबूतर, क्या कह रहा है, कबूतर, पक्षियों और कुत्तों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। बात समझने में बताना, क्या बताना है, कबूतर, पक्षियों और कुत्तों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। आपके सामने 4 फिगर बनाए गए हैं, 4 डायग्राम आपको दिया गया, बनाया गया है। चारों में से बताना है कि कौन सा कबूतर, पक्षी, कुत्ते के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए ये बताइए, क्या कबूतर एक पक्षी होता है ना, कबूतर किस समूह में आता है, पक्षी के समूह में कबूतर आता है ना। क्या कुत्ता
क्या कुत्ता पक्षी के समूह में आएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कुत्ता का समूह अलग होता है, कुत्ता का समूह अलग होता है और पक्षियों का समूह अलग होता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा फिगर। तो पहले क्या ये बताइए, पहले कबूतर आया कि पक्षी आया? पहले नाम हमने पक्षी दिया होगा ना, तब कबूतर नाम दिया, तो इसका मतलब पहले पक्षी आएगा। ये क्या है आपका? एक पक्षी है, पक्षी के अंदर ही कबूतर रहेगा। बात समझ में आई? पक्षी के अंदर ये क्या है आपका? ये क्या है? पक्षी है और ये वाला क्या है? कबूतर है, कबूतर है। समझ में? नीचे अंदर वाला क्या है? कबूतर। और कुत्ते कहाँ पर आएंगे? कुत्ते का समूह अलग होता है, इसका मतलब ये भी अलग रहेगा, तो इसको हम अलग बना देंगे, तो यही आपका फिगर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो ये फिगर कहाँ पर बना आपको दिख रहा है? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही है, ये वाला फिगर। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये पक्षियों का समूह है और ये वाला कुत्तों का समूह है, क्योंकि पक्षियों का समूह अलग होता है और कुत्तों का समूह अलग होता है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, देखिएगा समूह ये कैसे बनाएंगे। देखते हैं क्या है। गहने हैं, सोना है, चांदी है। अच्छा ये बताइए, क्या गहने सोना होता है? हाँ होता है। क्या गहने चांदी भी होती है? होती है। क्या लेकिन अच्छा ये बताइए, क्या हमेशा गहने चांदी की होती है? नहीं ना। कुछ गहने चांदी की होती हैं लेकिन पूरा चांदी की नहीं होता है। सोने की भी तो बनती है ना, सोने की भी तो बनती है ना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गहने हैं सोने के भी बनता है और यही गहने चांदी का भी बनता है। और क्या बनता है? पीतल का, सॉरी पीतल का नहीं, हाँ क्या था, नाम नहीं आ रहा, उसको छोड़ो, देखते हैं क्या है। गहने सोना का भी बनता है, चांदी का बनता है। तो देखते हैं, इसका मतलब कुछ गहने सोना के हैं और कुछ गहने चांदी के। समझ में आई? देखिए यहाँ समझे, ये क्या है? हम क्या है? गहने। हम क्या है? गहने। तो हम कुछ सोने के बनेंगे और हम कुछ चांदी के बनेंगे। बात समझ में? तो फिगर क्या सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका फिगर हो जाएगा। लेकिन हम बना देते हैं, देखते हैं, आपको बना कर दिखाते हैं। तो गहने बनाएंगे पहले। ये क्या है आपका? एक गहने है। समझ में आई? तो कुछ गहने चांदी के होते हैं, गहने समझते हैं ना, कुछ गहने चांदी के होते हैं। तो कुछ का मतलब देखिए, कुछ का मतलब हम कैसे बनाते हैं? कुछ का मतलब हम ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इस तरह से फिगर बनाएंगे। तो क्या है? कुछ गहने चांदी हैं तो कुछ गहने आपके चांदी हो जाएंगे, कुछ गहने चांदी हो जाएंगे और कुछ गहने ही सोने के रहते हैं। ये क्या है आपका? सोने के हैं। समझ में? तो ये फिगर आपका सी नंबर पर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। और ये सब क्वेश्चन एसएससी, सीएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपीपी, टेट, सुपर टेट, सीटेट, सब एग्जामों में से एक एक दो दो क्वेश्चन मैं आपको उठाकर बता रहा हूँ। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। बात समझ में? पूछे हुए हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए यही तो फिगर आएगा नहीं, ये आपको आएगा नहीं। बात समझे? ये तो आपका क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि रिपीट नहीं होता है। लमसम किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जाता। लेकिन नियम यही लगते हैं, आपका लॉजिक यही लगेगा। लेकिन क्या है? लॉजिकल वेन डायग्राम है ना, तो लॉजिकल वेन डायग्राम में जैसा डायग्राम बनेगा जिस लॉजिक से, वही लॉजिक से हम दूसरा चीज़ बना सकते हैं ना। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं ना, तो वैसे ये भी रहेगा। लेकिन लॉजिक जो लगेगा वही लगाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक आपका यही लग के बनेगा, समूह आपका यही लग के बनाया जाएगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। देखते हैं, ध्यान से क्या कहने का मतलब है ना, इसमें हम समूह देखेंगे कि समूह कैसे हम बना सकते हैं। मेन चीज़ ना ये क्या है, वेन डायग्राम में हम सबसे पहले एक समूह देखते हैं कि इसका समूह बनेगा या नहीं। बनेगा तब बनाएंगे, अन्यथा नहीं, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। ये क्या है? शाक भच्छी है। ये क्या है? बाघ है और पशु है।
तो अच्छा ये बताइए बाघ क्या है? बाघ क्या है? एक पशु है ना। ये शाक भक्षी क्या है? शाक भक्षी एक, ये भी एक पशु है। बात समझ में? शाक भक्षी और बाघ ये दोनों क्या हैं? एक पशु हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पशु का समूह दिया गया। क्या है? एक पशु का समूह है। तो देखते हैं, बनाएंगे फिगर। क्या है? तो पशु का समूह, सबसे पहले पशु आएगा ना। तो देखते हैं ये क्या है आपके? एक पशु है। क्या है? ये क्या है आपका? पशु। पशु के अंदर अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पशु क्या, बाघ और ये शाक भक्षी ये क्या है नहीं ना, ये अलग अलग रहेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बाघ हो जाएगा। ये क्या है आपका? बाघ है। और ये क्या हो जाएगा आपका? शाक भक्षी। क्या है? शाक भक्षी। क्या है? शाक भक्षी है। ये भी एक पशु है, एक जानवर होता है। ठीक, तो इसका फिगर समझ में आया ना कैसे बनाएगा? यहाँ पर पशु का समूह दिया गया है। पशु का समूह समझ में आया? पशु में कौन कौन से जानवर, किस तरह के जानवर आते हैं, हमें वो वहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन ये सही है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ये फिगर समझ में आया कैसे बनाया गया? पशु का समूह यहाँ पर लॉजिक है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज किया गया है। बात समझ में आई? अभी तक का हम क्या बना रहे थे? वेन डायग्राम बना रहे थे, जिसमें से हमें एक मान लेते एक रिलेशन, एक समूह हमें बताना था। लेकिन अब क्या बताना है? ये भी एक क्या है? लॉजिकल वेन डायग्राम है, लेकिन हमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये जो आपका फिगर है ना, थोड़ा सा चेंज किया हुआ। आप लोग कभी भी जब पहले आप लोग पढ़ाई कर रहे थे लमसम 11 और 12 में आप लोग एक समुच्चय, एक चैप्टर था समुच्चय चैप्टर ने आपको पढ़ा होगा। वहाँ पर समुच्चय में आपको वहाँ पर बताना रहता था कि कौन सा, कितने व्यक्ति, कौन इंटरसेक्शन होगा, कौन यूनियन होगा, वहाँ पर हम निकालते थे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सब चीज़ पढ़ता हो। जैसे मान लेते हैं एक चीज़, फिगर बनाते हैं यहाँ पर, समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर 3 फिगर बनाए गए हैं। ठीक, तो मान लेते हैं एक नंबर का ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये जो बीच में सब तीनों जो है, तीनों मान लेते हैं ये है 4 आपका। ठीक, तीनों क्या है आपके? 4 हैं। तो यहाँ पर हम क्या पता करते हैं कि यहाँ पर कौन से आदमी हैं कि तीनों चीज़ या कुछ भी पढ़ रहे हैं या पी रहे हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ कैसे निकालते हैं? ये होता है कि इंटरसेक्शन। बात समझ में? हम लोग कक्षा 11 और कक्षा 12 में एक समुच्चय चैप्टर था। बात समझ में? वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे इंटरसेक्शन और यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि जितने इसमें व्यक्तियों की संख्या को हम यूनियन कहते हैं। और जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब आपका ये निशान होता है, ये है क्या? आपका इंटरसेक्शन के निशान। जैसे निकालना होता है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, तो हम क्या लिख करते हैं? उभयनिष्ठ निकालते हैं। और क्या कह दिया जाए? ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन का बी का मतलब होता है जो दोबारा ना आया हो। बात समझ में आई? एक ही बार उसका उपयोग करना है, दोबारा उसका उपयोग नहीं करना है। लेकिन ये है हमारे लिए कक्षा 11 और 12 के लिए समुच्चय चैप्टर। यहाँ पर भी समुच्चय ही है ये, लेकिन हमको कक्षा 11 और 12 की जैसा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है? रीजनिंग है। तो रीजनिंग में हम रीजनिंग की तरह पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है? लॉजिकल वेन डायग्राम है, तो हमें लॉजिकल से बनाना है, हमें लॉजिक से लगाना, ना कि आपको जैसे कक्षा 11 में पढ़ाया गया था और जैसे 12 में पढ़ाया गया था समुच्चय, हमको उस तरह से नहीं पढ़ना है। बात समझ में? हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे इसको ना, तो काफ़ी समय हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन 5 मिनट का हो जाएगा। और लेकिन हमारे लिए ये क्वेश्चन 1 मिनट या 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में इसका आंसर देना रहता है। ठीक, तो बात को समझ में आया? तो ये क्वेश्चन समुच्चय का है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? एक विवाहित व्यक्ति है, ये एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है। तो ये हमें बताना है कि
कितने व्यक्ति हैं कि विवाहित भी हैं, डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। तो इसका मतलब क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना। और इंटरसेक्शन कैसे निकालना है? जैसे दिया जाए आपको ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, समझ में आई बात? ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो ये होता है तीनों व्यक्तियों को पढ़ने वाला या तीनों व्यक्तियों को होने वाला। जैसे देखिए, एक विवाहित व्यक्ति है, एक डॉक्टर है और एक क्या है? प्रोफेसर है। तो ये बताइए कि कितने लोग हैं कि वो विवाहित व्यक्ति भी हैं और डॉक्टर भी हैं और क्या है? ये प्रोफेसर भी हैं। तो कितने व्यक्ति हैं जो कि हम निकालेंगे तो इंटरसेक्शन के माध्यम से, तो यहाँ पर बहुत काफ़ी लंबा जाएगा। क्या जाएगा? काफ़ी लंबा लगेगा। लेकिन हम क्या है? लॉजिकल वेन डायग्राम से हम देखेंगे, रीजनिंग के माध्यम से देखेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि यही 6 व्यक्ति हैं, जो 6 व्यक्ति विवाहित व्यक्ति भी हैं, यही 6 व्यक्ति डॉक्टर भी हैं और यही 6 व्यक्ति प्रोफेसर भी हैं। बात समझ में? ये 6 कैसे आएगा? हमको कक्षा 11 और कक्षा 12 में समुच्चय पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पढ़ाने लगा ना तो ये आपका ख़त्म नहीं हो पाएगा। बात समझ में? ये आपका चैप्टर नहीं ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि देखिए, समझाने का प्रयास तो मैं यहीं पर आपको करूंगा, लेकिन समुच्चय पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम समुच्चय पढ़ाने लगेंगे ना तो आपको समय भी काफ़ी जाएगा और काफ़ी लंबे वीडियो भी बनेंगे और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा उसके बाद, और काफ़ी वीडियो भी बन जाएगा। जैसे 1 या 2 चैप्टर में 1 या 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। नहीं तो हम और क्या हम समुच्चय आपको पढ़ाएंगे ना तो फिर हम 4, 5, 6 वीडियो में ख़त्म होगा ये टॉपिक, लेकिन पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं आपको यहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा भरपूर। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। और ये क्या है? एक समुच्चय का चैप्टर है जो कि रीजनिंग में आपको दे दिया गया है। तो जो लोग कक्षा 11, जो लोग कक्षा 12 में समुच्चय पढ़े हैं तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन हलवा है, उनके लिए ये क्वेश्चन हलवा है। जैसे हलवा आप लोग खाते हैं ना स्वादिष्ट से, वैसे ये आपको स्वादिष्ट से लग जाएगा तुरंत। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या है? कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? समझ में आया? ये क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। तो विवाहित का मतलब समझ रहे हैं ना? ये जो विवाहित ये गोला है, ये क्या है? ये गोल, ये जो आपका गोल बनाया गया है ना, देखिए फिगर देखिए, ये जो आपका गोल बनाया गया है ये क्या है? विवाहित व्यक्ति है। ये जो आपका त्रिभुज बनाया गया है ये क्या है? आपका डॉक्टर है। ये जो आपका वर्ग बनाया गया है ना ये क्या है? प्रोफेसर है। बात समझ में? तो डॉक्टर, विवाहित व्यक्ति, प्रोफेसर से हमें क्या बताना है कि डॉक्टरों को दर्शाती है जो, देखिएगा कौन सी संख्या, ये बताना, ध्यान में रखना, क्या बताना? कौन सी संख्या ऐसी है जो डॉक्टरों को दर्शाती है, लेकिन एक कंडीशन क्या है? जो विवाहित नहीं है। इसका मतलब उस डॉक्टर का शादी नहीं हुआ है। बात समझ? विवाहित नहीं है। तो ये पहले देखो डॉक्टर कहाँ पर है? डॉक्टर आपका त्रिभुज है ना। तो ये बताइए, जब ये इसका विवाह नहीं हुआ है, जब इसका विवाह नहीं हुआ है तो क्या ये विवाहित में आएगा? नहीं ना। इसका मतलब ऐसा फिगर, ऐसा जगह आप यहाँ पर देखिए जो सर्किल में ना आता हो, जो वृत्त में ना आता हो। बात समझ में? तो वृत्त में कौन सा नहीं आ रहा? देखिएगा वृत्त में आपका कौन सा स्थान नहीं आता है, क्योंकि ये तो बताना है ना विवाहित डॉक्टर ना हो, हमें ये निकालना। क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। विवाहित नहीं है तो इसका मतलब विवाहित वो नहीं है, सिंपल सा आदमी है। तो कौन सा होगा? देखिए ये जो आपका सर्किल बनाया गया, ये जो वृत्त बनाया गया, ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर्किल वृत्त है ना, ये क्या है? एक विवाहित व्यक्ति है। तो ये आपको तो टोटल हट जाएगा। इसका मतलब 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा था? फिर से क्वेश्चन को देखिए,
कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती, सिर्फ डॉक्टर को दर्शाना, ना कि डॉक्टर प्रोफेसर को। क्वेश्चन को समझे, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि 2 है, तो 2 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ना, ये डॉक्टर भी है और प्रोफेसर भी। हमें क्या निकालना है? सिर्फ डॉक्टरों को दर्शाती, कह रहा कि सिर्फ डॉक्टर को कौन सी संख्या दर्शा रही है, वो चीज़ निकालना। तो देखिएगा, सबसे ऊपर आपको दिख रहा नंबर 1, यही तो आपको डॉक्टर को दर्शा रहा है, यही तो आपका 1 दर्शा रहा है ना, तो यही हो जाएगा कि आपका आंसर। तो एक व्यक्ति है जो डॉक्टर को दर्शाता है, लेकिन विवाहित व्यक्ति को नहीं दिख रहा है। विवाहित व्यक्ति को ये दर्शा रहा, क्या ये सर्किल के अंदर आ रहा है, क्या ये वृत्त के अंदर आ रहा है? नहीं, लेकिन प्रोफेसर के अंदर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टरों को दर्शाती, ना कि प्रोफेसर को। साथ में प्रोफेसर को नहीं लेना है हमें, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको जब हटाओगे, इसका मतलब सर्किल को हटा दीजिए और वर्ग को हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक। सिंपल सा मतलब क्या है, हमें क्या बताना, डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें सर्किल को हटा दीजिए और वर्ग को हटा दीजिए, ठीक। वृत्त को हटा दीजिए, वर्ग को हटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर। देखिए, जब हम वृत्त को यहाँ से हटा देंगे टोटल, और ये वर्ग को हटा देंगे, तो आपको क्या बच रहा है? सिर्फ एक व्यक्ति बच रहा है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर पर आपको एक व्यक्ति दिया गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन समुच्चय का है, समझ में? यहाँ पर यूनियन, इंटरसेक्शन हमें सब निकालना रहता है, लेकिन हम समुच्चय के माध्यम से नहीं निकालेंगे। मैं क्या निकालूंगा? लॉजिकल वेन डायग्राम से, इसका मतलब लॉजिक से, हमें लॉजिक से निकाल के तुरंत बताना है। तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को जब तक आप ध्यान से पढ़ के समझेंगे नहीं ना, जब तक आंसर दे ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है इसका। देखते हैं क्या है। दी गई आकृति में, ये आपको एक आकृति बनाया गया है, दी गई आकृति में कितना जल, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। क्या है? कितना जल या तो नल या फुहारा, फुहारा का मतलब समझना, जैसे कोई नहाने वाला, ठीक, नहाने वाला एक फुहारा, ये फुहारा है। क्या कह रहा है? फिर से देखिएगा, क्या कह रहा है कि कितना जल या तो नल या तो फुहारा। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो जल हो, जल नल होना चाहिए, या तो नल और फुहारा होना चाहिए। समझ में आई? क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है? कितना जल या तो नल है या फुहारा है, तो क्या होगा? तो 5, ये क्या है? फिगर को पहले देखिए। ये जो आपका ये नल बना हुआ है, ये वाला बीच वाला क्या है? जल है। ये वाला जो आपका वृत्त है, ये क्या है? एक फुहारा है। समझ में आया? वृत्त फुहारा है, ये वाला वर्ग आपका जल है, ये वाला वर्ग आपका एक नल है। तो क्या निकालना है? कितना जल या नल। बात समझ में? कितना जल या नल। तो पहले देखो, कितना जल और कितना नल, ये कहाँ पर मिलेगा? क्यों? क्योंकि 31 क्या है? ये 31 क्या है? जल है ना। 31 क्या है? सिंपल जल है, सिंपल जल। इसका मतलब वो सिर्फ जल ही है, ठीक। 57 क्या है? ये 57 क्या है? 57 क्या है? ये भी एक जल है। इसका मतलब ये सिंपल सा जल है, और ये क्या था? नल है, जल नहीं था, ठीक। ये 31 क्या है? नल है, सिर्फ 31 नल है, 31 नल है। और 57 क्या है? जल है। और ये क्या है? 49 आपके फुहारा है। लेकिन क्या निकालना है? कितना जल या तो नल, कितना जल या तो नल, या तो जल हो या तो नल हो, या तो जल हो या तो नल हो। तो इसका मतलब नल भी जल भी साथ में होना चाहिए। या तो का मतलब समझ में आ रहा है ना? या तो नल हो या तो जल हो। इसका मतलब दोनों हमें चाहिए, दोनों मुझको चाहिए। देखिए, नल है, नल में पानी नहीं, तो नल का मतलब क्या है बताइए? नल है, नल में पानी है ही नहीं है, तो मतलब क्या है? नल में जल है ही नहीं, तो मतलब लगवाने से क्या? इसका मतलब दोनों को साथ में रखना पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं, नल और जल
नल और जल कहाँ पर मिलेंगे आपको, देखिएगा नल और जल कहाँ पर है, 43 है ना। क्यों? क्योंकि कुछ नल 43 हैं और कुछ जल भी 43 हैं, तो 43 आपकी ये हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, जल या तो नल हुआ, अब क्या है, नल है या फुहारा है। अच्छा देखिए, नहाने वाला आपने फुहारा लगा लिया है और उसमें पानी है ही नहीं है, तो फुहारा लगाने से क्या मतलब है बताइए। जो होता है जिसे हम साबर कहते हैं, बात समझे, जिसे हम साबर कहते हैं, साबर आपने लगवा लिया है नहाने वाला और उसमें जल है ही नहीं, तो लगवाने से क्या मतलब है, इसका मतलब साथ में जल भी होना चाहिए और साथ में फुहारा भी होना चाहिए, साथ में साबर भी होना चाहिए ना। तो क्या, जल और साबर, इसका मतलब जल और फुहारा दोनों को लगवाना पड़ेगा ना। जल है ही नहीं तो फुहारा का मतलब नहीं है, या तो जल है तो फुहारा का मतलब नहीं। बात समझ में, दोनों एक चीज़ नहीं है ना तो अधूरा माना जाएगा। ठीक, तो ये कह रहा कि क्वेश्चन नल है या तो फुहारा, नल है या तो फुहारा, तो देखो कहाँ पर मिलेगा, क्या नल है या तो फुहारा, इसका मतलब जल और या तो फुहारा होना चाहिए। नल और जल तो आपका हो चुका है, ठीक, किसी दिक्कत नहीं है ना। फिर अब जल और फुहारा देख लो कहाँ पर है, जल और फुहारा आपका कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर है ना। क्यों? क्योंकि 68 है आपका, तो 68 इसी में और ऐड कर लो। बात समझे, हमें क्या बताना है, दी गई आकृति में कितना इसका मतलब टोटल निकालना है। टोटल निकालना है कि जल या तो नल है या तो फुहारा, इसका मतलब तीनों चीज़ों को ज्ञात करना है। तो पहले दो चीज़ को आप ज्ञात कर लो, नल और जल 43 है, 43 लिख लिया। अब जल और फुहारा कितने, 68 है, तो 68 लिख लो। अब इसको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, क्या आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 के 1 हासिला 1 और 6 4 10 10 1 11, 111 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कितना जल, 111 जल भी है, 111 जल भी है, नल भी है, फुहारा भी है। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 111 ए ऑप्शन सही दिया गया है। किसी को दिक्कत है, समझ में आया कैसे निकालना है, नहीं तो अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। जब हमें समझ में आएगा तभी हम आंसर दे पाएंगे। क्या ये पूछ रहा है, बात समझ नहीं, क्वेश्चन हो चुका है, आंसर भी आ गया, समझ में आया कैसे लगाया गया, इसमें कोई लॉजिक लगा नहीं, सिंपल सा मतलब था। क्या निकालना था, या तो जल होना चाहिए या तो नल होना चाहिए या तो फुहारा होना चाहिए। तो इसका मतलब नल और जल दोनों होगा और जल और फुहारा दोनों होगा। क्यों? क्योंकि जल के बिना फुहारा अधूरी है और नल के बिना जल अधूरा है, बात समझ में, और जल के बिना नल अधूरा है, समझ में, फुहारा के बिना जल अधूरा है, कुछ भी कह लो, लेकिन बनेगा फिगर आपका, सॉरी फिगर नहीं, आंसर आपका ये आएगा 111। 111 क्या है कि कितना है जल, फुहारा, नल, समझ में आया। तो 111 आपके जल हैं, 111 आपके नल हैं, 111 आपके फुहारा हैं, सभी को टोटल निकाला गया तो 111 है। ठीक, ये क्या एक समुच्चय का टॉपिक था, लेकिन मुझे 11-12 में जिसने पढ़ा होगा समुच्चय उसके लिए तो अच्छा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा कठिन है। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको कठिन लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़ेंगे ना, 11 और 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुझे इंटरसेक्शन, यूनियन, बहुत चीज़ पढ़ना होता है, तो वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको लॉजिक से पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? लॉजिक से सिखाने और समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। समझ में आया क्वेश्चन? आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो इसी तरह के आगे कल क्वेश्चन देखेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन और रहेंगे, और ये सब क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बात समझ में, एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। SSC CGL, HCL, MTS, CPO, बात समझ में आई। और उसके बाद SSC GD, UPP, आर्मी, अग्निवीर, हर चीज़ों में क्वेश्चन ये पूछा गया है।
सीजीएल तक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी किस में, सीजीएल में, प्रीलिम्स में, ना कि टियर 2 में। इसका मतलब मेंस में नहीं पूछा गया है। बात समझ में? मेंस के लिए और हाई रहता है। तो ये तो अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, अभी तो हाई लेवल का भी क्वेश्चन नहीं आया आपके सामने। हाई लेवल का लाएंगे। देखिए बाई चांस मैं आपको तुरंत हाई लेवल का दे दूं, समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा 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 खाना पड़ता है। आप डायरेक्ट खा लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, या तो उल्टी हो जाएगा या तो अपना पेट फट जाएगा ना। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो उल्टी भी नहीं होगी, पेट भी आपका दुरुस्त रहेगा। बात समझ में? इसीलिए कभी भी पढ़ो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक बूंद से, एक एक चीज़ से, एक एक सामग्री से आपका दिमाग कभी न कभी भर जाएगा। बात समझ में? आप चाहेंगे कि आज हम 10 घंटा पढ़ लें, 12 घंटा पढ़ लें, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। रेगुलर आप चाहे 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, रोज़ पढ़ें। रोज़ आपको 2 ही घंटा पढ़ना है, चाहे 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि आज हम तवा के 12 घंटा पढ़ लें, कल हम पढ़े ही ना, तो कोई मतलब नहीं। आज का 12 घंटा पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है रेगुलर पढ़ना, चाहे आप 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन मिनिमम लमसम आपको पढ़ना है ना 8 या 9 घंटा रेगुलर पढ़िए। 8 या 9 घंटे आपके पास समय है तो और पढ़ सकते हैं। 14 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो। बात समझ में? तो आपके ऊपर है, वो आपको कैसे मैनेज करना, आप कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते, वो आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम मैं बता हूँ आपको 9 से या 10 घंटा पढ़ना अनिवार्य है। 9 से 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे ना तो कल्याण कभी भी नहीं होगा, इतना भी ध्यान में रखना, ठीक। और जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, पढ़ने का मतलब सबसे पहले सीखना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं ना, समझेंगे नहीं, तो कभी भी नहीं कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे ना तो आज जैसे मैंने बाई चांस ये दिया गया, आज मैंने पढ़ लिया, 2 दिन के बाद दिमाग से गायब हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको मैंने सिर्फ पढ़ा है, ना कि सीखा है। तो हमारे कहने का मतलब है आप लोग सीखने और समझने का प्रयास करिए। बात समझ में? आप लोग कभी भी बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो साइकिल सीखा होगा, तो क्या आप ही भूल जाएंगे? नहीं ना। आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आपको साइकिल दिया जाए ना तो चलाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने सीखा है। तो वैसे भी क्वेश्चन होते हैं, वैसे भी मैथ होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, हर चीज़ होते हैं। जीएस वैसे भी होता है। आप कुछ भी सीख कर पढ़ेंगे ना, कुछ भी समझ कर पढ़ेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे, और मज़ा भी आता है। अच्छा बताइए, मज़ा किस में नहीं आएगा पढ़ने में? जब आपको मन नहीं लगेगा। मूवी देखते हैं ना, मूवी देखने में मज़ा क्यों आता है बताइए? उसमें आपको समझ में आता है ना। मूवी देखते हैं तो उसमें हिस्ट्री समझ में आता है कि क्या क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, वहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं आप लोग। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो इधर से पढ़ते उधर से निकलता है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब पढ़ने, थोड़ा थोड़ा चीज़ पढ़ो, एक एक चीज़ समझने का प्रयास करो, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ठीक। और सोचोगे कि आज ही पढ़ लें, आज ही हमको बनना है, तो नहीं बन पाओगे कभी भी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझ कर पढ़ो, और ज़्यादा कोशिश समझ कर और सीख कर करना है, अन्यथा कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ामों का पैटर्न थोड़ा हाई हो रहा है। लमसम ये जो कंपटीशन है ना, थोड़ा सा हाई बढ़ गया है, लेवल इसका बहुत बढ़ चुका है। पहले था लमसम बहुत आसान था। पहले क्वेश्चन 100 आते थे, पहले क्वेश्चन 100 आते थे और समय मिलता था 2 घंटा। अब क्या हो गया है? तो 100 ही क्वेश्चन, समय क्या हो गया? कम, 1.5 घंटा। अब समय क्या हो गया? 1.5 घंटा। इसका मतलब आधा घंटा काट लिया गया है। बात को समझने का प्रयास करिए। पहले 100 क्वेश्चन था, समय 2 घंटा मिलता था। अब क्या है? 100 क्वेश्चन हैं लेकिन समय 1.5 घंटा है। इसका मतलब आधे घंटे आपसे काट लिए गए। किसी किसी एग्ज़ाम में तो ऐसा है, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में तो ऐसे दे रहे हैं, क्वेश्चन है 100, समय था पहले 1 घंटा, अब क्या कर देते हैं? क्वेश्चन है 100, समय दे रहे हैं 45 मिनट। अब करो। तो कंपटीशन ना बहुत हाई हो रही है। लेकिन देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना तो कंपटीशन एक हलवा लगेगा।
बात समझ में नहीं? हलवा लगेगा कि अरे यार ये तो एकदम आसान सा है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये एग्ज़ाम मैं नहीं निकाल पाऊँगा। देखिए पहले से ही आप अपने अंडर डर बैठा लिए हैं कि यार मैं इसको कर ही नहीं सकता। करना तो स्टार्ट तो करो, आप पहले करना तो स्टार्ट करो। करना स्टार्ट कर दिया ना तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। बात समझ में? तो इसके लिए सबसे पहले कोशिश करो समझना और पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके। सोचोगे कि एक ही दिन में खा लूँ तो नहीं खा पाओगे, और बाई चांस खा लिया तो या तो बीमार हो जाओगे, या तो उल्टी हो जाएगी, या तो पेट आपका फट जाएगा। तो वैसे दिमाग होता है। अब बाई चांस कहो कि आज मैं 18 घंटे पढ़ लूँ, कुछ समझ में ही नहीं आएगी, इधर से पढ़ोगे इधर से निकल जाएगा, आपको हो सकता है दिमाग भी क्रैक हो जाए। तो ऐसा भी तो होता है ना, दिमाग हैंग कर जाए। तो आप अभी लगातार 3-4 घंटे मोबाइल चला लो, लगातार 3-4 घंटे आप मोबाइल चला लो ना, तो मोबाइल हैंग करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक दिमाग है, दिमाग से ही मोबाइल बनाई गई है। बात समझ में? तो वैसे भी दिमाग होता है, दिमाग को फ्रेश करो तब पढ़ना स्टार्ट किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, क्योंकि आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर ना आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।